संजय ने कहा। उस प्रकार करुणा से अभिभूत अश्रुपूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले विषाद युक्त अर्जुन को श्री भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहा। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, किस हेतु तुम्हें इस भीषण विपद काल में अनार्यों के द्वारा आचरित स्वर्ग तथा कीर्ति को नहीं देने वाला यह मोह उपस्थित हुआ? हे पार्थ, तुम इस प्रकार नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तुम्हें यह शोभा नहीं देता है। हे परंतप, तुम इस क्षुद्र हृदय की दुर्बलता का परित्याग करते हुए युद्ध के लिए खड़े हो। अर्जुन ने कहा, हे शत्रु दमनकारी मधुसूदन, मैं किस प्रकार इस युद्ध में पूजनीय भीष्म पितामह एवं द्रोणाचार्य के विरुद्ध बाणों के द्वारा युद्ध करूंगा? महानुभाव गुरुजन को न मारकर इस संसार में भिक्षानन के द्वारा भी जीवन यापन करना कल्याणकारी है, किंतु गुरुजन की हत्या करने से इस लोक में ही रक्त रंजित अर्थ और काम रूप भोगों को भोगना होगा। हम लोगों के द्वारा युद्ध में जीतने या पराजित होने में क्या श्रेष्ठ है, मैं इसे नहीं समझ पा रहा हूँ, क्योंकि जिनकी हत्या कर हम जीवित भी नहीं रहना चाहते हैं, वे धृतराष्ट्र के पक्ष वाले युद्ध के लिए सामने खड़े हैं। स्वाभाविक शौर्य धर्म का परित्याग कर कायरता रूप धर्म से अभिभूत धर्म के निरूपण में मोहित चित्त वाला मैं आपको पूछता हूँ, मेरे लिए जो मंगलकारी है वह निश्चय कर आप कहें। मैं आपका शिष्य हूँ, अतः मुझ शरणागत को आप शिक्षा प्रदान करें। पृथ्वी के निष्कंटक और समृद्ध राज्य एवं देवताओं के आधिपत्य को पाकर भी मैं ऐसा कोई उपाय नहीं देख रहा हूँ जो इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। संजय ने कहा। इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं को दमन करने वाला अर्जुन श्री कृष्ण से यह कहकर चुप हो गया कि हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, उस समय दोनों सेनाओं के बीच में शोकातुर अर्जुन से श्री कृष्ण ने मानो हंसते हुए यह वचन कहा। श्री भगवान ने कहा, तुम नहीं सोचने योग्य वस्तुओं के लिए शोक कर रहे हो, पुनः पांडित्यपूर्ण वचन भी कह रहे हो, किंतु पंडितगण ना तो प्राणहीन और ना ही प्राण वालों के लिए शोक करते हैं। ऐसा किसी काल में नहीं हुआ कि मैं नहीं था, तुम नहीं थे और ये सभी राजा लोग नहीं थे, और ना ही भविष्य में ऐसा कभी होगा कि हम लोग नहीं रहेंगे। जिस प्रकार शरीरधारी जीवात्मा इस स्थूल शरीर में क्रमशः कुमारावस्था, यौवनावस्था तथा वृद्धावस्था प्राप्त करता है, उसी प्रकार मृत्योपरांत जीवात्मा को अन्य शरीर प्राप्त होता है। धीर व्यक्ति इस विषय में अर्थात शरीर के नाश एवं उत्पत्ति के विषय में मोहित नहीं होते हैं। हे कुंती नंदन, इंद्रियों की वृत्ति के साथ विषयों के संयोग से सर्दी, गर्मी, सुख और दुख प्राप्त होते हैं। वे क्षणभंगुर एवं अनित्य होते हैं, अतः हे भारत, तुम उनको सहन करो। हे पुरुषोत्तम, जो धीर व्यक्ति मात्रा, स्पर्श, सुख एवं दुख आदि को समान समझते हैं और इनके द्वारा विचलित नहीं होते हैं, वे निश्चय ही मुक्ति प्राप्त करने के योग्य होते हैं। असत वस्तु की तो सत्ता नहीं है और नित्य वस्तु का विनाश नहीं है। तत्वदर्शी लोगों ने सत और असत वस्तु की आलोचना कर ऐसा निष्कर्ष निकाला है, किंतु जो इस सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी जानो। कोई भी उस अविनाशी का विनाश करने में समर्थ नहीं है। नित्य, अविनाशी और अपरिमेय जीवात्मा के ये सब भौतिक शरीर नाशवान कहे गए हैं। अतः हे अर्जुन, तुम युद्ध करो। जो व्यक्ति इस जीवात्मा को वध करने वाला तथा वध होने वाला समझते हैं, वे दोनों ही अज्ञ हैं, क्योंकि जीवात्मा ना तो किसी की हत्या करता है और ना ही किसी के द्वारा हत होता है। यह जीवात्मा कभी भी ना तो जन्म लेता है, ना ही कभी मरता है, अथवा पुनः पुनः इसकी उत्पत्ति या वृद्धि नहीं होती है। यह अजन्मा, नित्य, शाश्वत और प्राचीन होने पर भी नित्य नवीन है। शरीर के नष्ट होने पर भी जीवात्मा का विनाश नहीं होता है। हे पार्थ, जो व्यक्ति आत्मा को नित्य, अजन्मा, अव्यय और अविनाशी जानते हैं, वे किस प्रकार किसी की हत्या करवाते या करते हैं। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, उसी प्रकार जीवात्मा भी पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को धारण करता है। इस जीवात्मा को न शस्त्रों के द्वारा छेदा जा सकता है, न आग के द्वारा जलाया जा सकता है, न ही जल के द्वारा भिगोया जा सकता है और न ही वायु के द्वारा सुखाया जा सकता है।
यह जीवात्मा अविभाज्य, आधार्य, आक्लेद्य एवं अशोष्य है। यह नित्य, सर्वव्यापक, स्थायी, अचल एवं सनातन है। यह अव्यक्त, अचिंत्य एवं अविकारी भी कहलाता है। जन्मादि क्षण विकार रहित होने के कारण इसे अविकारी भी कहा जाता है। अतः जीवात्मा को इस प्रकार से जानने के बाद तुम्हारा शोक करना उचित नहीं है। हे महाबाहो, और भी यदि तुम जीवात्मा को नित्य जन्म लेने वाला और नित्य मरने वाला मानते हो, तथापि तुम्हारा इस प्रकार शोक करने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि जिसने जन्म ग्रहण किया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत व्यक्ति का जन्म भी निश्चित है। अतः इस अपरिहार्य विषय में तुम्हारा शोक करना उचित नहीं है। हे भारत, सभी जीव जन्म से पूर्व अव्यक्त रहते हैं, जन्म के बाद मध्यावस्था में व्यक्त होते हैं और मृत्यु के बाद पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। अतः इस विषय में शोक का क्या कारण है? कोई जीवात्मा को आश्चर्य की भांति देखता है, कोई इसे आश्चर्य की भांति बोलता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, किंतु कोई सुनकर भी इसे नहीं जान पाता है। हे अर्जुन, शरीरधारी यह आत्मा सभी शरीरों में नित्य अवध्य रूप में अवस्थित है। अतः जीवात्मा के लिए तुम्हारा शोक करना उचित नहीं है। दूसरी ओर स्वधर्म का विचार करने पर भी तुम्हारा विचलित होना उचित नहीं है, क्योंकि धर्म के लिए युद्ध करने की अपेक्षा क्षत्रिय के लिए अन्य कुछ भी मंगलप्रद कार्य नहीं है। हे पार्थ, भाग्यवान क्षत्रिय गण ही स्वर्ग के खुले द्वार के समान ऐसे युद्ध के अवसर को अनायास प्राप्त करते हैं। दूसरी ओर यदि तुम यह धर्म युद्ध नहीं करोगे तो स्वधर्म एवं कीर्ति को खोकर पाप का अर्जन करोगे। सभी लोग सदैव तुम्हारी अक्षय अकीर्ति की चर्चा करेंगे। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मरने की अपेक्षा भी अधिक कष्टदायक है। दुर्योधन आदि महारथी तुम्हें भय युक्त होकर युद्ध से पलायन करने वाला समझेंगे। अतः जिनके निकट तुम इतने दिनों तक बहु सम्मानित हुए हो, वे तुम्हें ही तुच्छ समझेंगे। तुम्हारे शत्रु लोग तुम्हारी सामर्थ्य की निंदा करते हुए अनेक ना कहने योग्य बातों को कहेंगे। हे अर्जुन, इससे अधिक दुख का विषय और क्या हो सकता है? हे कुंती नंदन, युद्ध में मारे जाने पर तुम स्वर्ग प्राप्त करोगे या जीतने पर पृथ्वी का भोग करोगे। अतः कृत संकल्प होकर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। सुख दुख, लाभ हानि एवं जय पराजय को समान जानते हुए तुम युद्ध के लिए तत्पर हो। इस प्रकार तुम्हें पाप नहीं लगेगा। हे पार्थ, अब तक मैंने तुम्हें सांख्य योग की बातें कही, किंतु अब तुम्हें भक्ति योग से संबंधित ज्ञान दे रहा हूँ, जिस बुद्धि को प्राप्त करने पर तुम संसार से मुक्त हो जाओगे। इस भक्ति योग में किया गया प्रयास ना तो विफल होता है और ना ही इससे कोई दोष होता है। इस अनुष्ठान का थोड़ा सा भी पालन संसार रूप महान भय से मुक्त कर देता है। हे गुरुनंदन, इस भक्ति मार्ग में जो निश्चयात्मिकता बुद्धि है वह एक निष्ठा होती है, किंतु भक्ति बहिर्मुख व्यक्तियों की बुद्धियां अनंत और अनेक शाखाओं वाली होती हैं। जो मूर्ख लोग वेद के अर्थवाद में रत हैं, वे वेदों में वर्णित आपात मनोरम परंतु परिणाम में विषय अलंकारी वाक्यों को ही वेद वाक्य कहते हैं। वे स्वर्ग आदि फलों के अतिरिक्त अन्य ईश्वर तत्व को नहीं मानते हैं। अतः काम के द्वारा कलुषित चित्त वाले वे स्वर्ग प्रार्थी सकाम पुरुष भोग एवं ऐश्वर्य की प्राप्ति के साधन स्वरूप जन्म तथा कर्म में बांधने वाली विविध क्रियाओं को ही प्रकृष्ट वेद वाक्य कहते हैं। उन मधु पुष्पित वाक्यों के द्वारा जिनका चित्त हर लिया जाता है, भोग तथा ऐश्वर्य में आसक्त ऐसे व्यक्तियों की समाधि में अर्थात भगवान में निश्चयात्मिकता बुद्धि नहीं होती है। हे अर्जुन, तुम वेदों में वर्णित तीनों गुणों का परित्याग कर निर्गुण तत्व में प्रतिष्ठित हो। तुम समस्त द्वंद्वों से रहित होकर योग क्षेम की चिंता न करते हुए भी मेरे द्वारा प्रदत्त बुद्धि योग के द्वारा शुद्ध सत्व में प्रतिष्ठित हो जाओ। जिस प्रकार एक छोटे जलाशय के द्वारा जितना प्रयोजन सिद्ध होता है, उतना प्रयोजन एक बड़े जलाशय के द्वारा अनायास ही सिद्ध हो जाता है, उसी प्रकार वेदों में वर्णित विभिन्न देवताओं की पूजा से जो भी फल प्राप्त होते हैं, वे सभी फल वेद तात्पर्य विद भक्ति युक्त ब्राह्मणों को भगवत उपासना के द्वारा अनायास ही प्राप्त होते हैं। स्वधर्म विहित कर्म करने में ही तुम्हारा अधिकार है।
किंतु उस कर्म के फल में तुम्हारा अधिकार नहीं है। तुम स्वयं को ना तो कर्म के फल का कारण मानो और ना ही कभी कर्म के नहीं करने में आसक्त हो। हे धनंजय, कर्म फल की सफलता तथा असफलता एवं कर्म में आसक्ति का परित्याग कर भक्ति योग से युक्त होकर समभाव से स्वधर्म विहित कर्म करो, क्योंकि ऐसा समत्व भाव ही योग कहलाता है। हे धनंजय, क्योंकि काम्य कर्म भगवत अर्पित निष्काम कर्म योग से अत्यंत ही निकृष्ट है, अतः तुम निष्काम कर्म योग का आश्रय ग्रहण करो। फल की कामना वाले कृपण होते हैं। बुद्धि योग से युक्त व्यक्ति इस जन्म में सुकृत और दुष्कृत दोनों का परित्याग करते हैं, अतः तुम निष्काम कर्म योग के लिए चेष्टा करो। समभाव के द्वारा बुद्धि योग के आश्रय में कर्म करना ही कर्म योग का कौशल है। बुद्धि योग से युक्त पंडित कर्म जनित फल को त्याग कर जन्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं और अनामय पद को प्राप्त करते हैं। जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूप सघन वन को पार कर जाएगी, तब तुम सुनने योग्य और सुने हुए विषयों के प्रति वैराग्य प्राप्त करोगे। जब तुम्हारी बुद्धि नाना प्रकार के लौकिक और वैदिक अर्थों को सुनने से विरक्त हो जाएगी एवं अन्य आसक्ति से रहित होकर परमेश्वर में स्थित हो जाएगी, तब तुम योग फल लाभ करोगे। अर्जुन ने कहा, हे केशव, समाधि में स्थित स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति के क्या लक्षण हैं? वे किस प्रकार बोलते हैं, किस प्रकार बैठते हैं एवं किस प्रकार चलते हैं? श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब वे मन की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देते हैं और निग्रह किए हुए मन में ही आनंद स्वरूप आत्मा के द्वारा तुष्ट होते हैं, तब वे स्थित प्रज्ञ कहलाते हैं, जो आध्यात्मिक आदि तीनों तत्वों के उपस्थित होने पर उद्विग्न नहीं होते हैं। सुख प्राप्त करने पर सुख में स्पृहाहीन रहते हैं। राग, भय तथा क्रोध से रहित ऐसे मुनि स्थित प्रज्ञ कहलाते हैं। जो व्यक्ति सर्वत्र स्नेह रहित होते हैं और अनुकूल की प्राप्ति से ना तो प्रसन्न होते हैं और ना ही प्रतिकूल के प्राप्त होने पर उससे द्वेष करते हैं, उनकी बुद्धि स्थिर है। कछुआ जिस प्रकार अपने अंगों को इच्छा अनुसार अपने कवच के अंदर कर लेता है, उसी प्रकार जब वे मुनि भी इंद्रिय ग्राह्य विषयों से खींच लेते हैं, तब वे स्थित प्रज्ञ कहलाते हैं। इंद्रियों के द्वारा विषयों को नहीं ग्रहण करने वाले देहाभिमानी व्यक्ति के विषय समूह तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु विषयों के द्वारा उसका जो राग है वह निवृत्त नहीं होता है। दूसरी ओर परमात्मा के दर्शन से स्थित प्रज्ञ व्यक्ति का विषयों के प्रति जो राग है उसकी भी निवृत्ति हो जाती है। हे अर्जुन, क्योंकि शोभ उत्पन्न कर देने वाली ये इंद्रियां मोक्ष के लिए यत्नशील विवेकी पुरुषों का भी मन बलपूर्वक हर लेती हैं, इसलिए वे मेरे परायण भक्त योगी होकर इंद्रियों को संयमित कर मेरे आश्रित होकर अवस्थान करें, क्योंकि जिनकी इंद्रियां वश में हैं, उनकी ही बुद्धि स्थिर है, अर्थात वे ही स्थित प्रज्ञ हैं। शब्दादि विषयों का निरंतर चिंतन करने से उन विषयों में चिंतनकारी पुरुष की आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। आसक्ति से काम एवं काम से क्रोध की उत्पत्ति होती है। क्रोध से सम्मोह, सम्मोह से स्मृति का नाश, स्मृति नाश होने से बुद्धि का नाश और बुद्धि नाश होने से सर्वनाश होता है, अर्थात वह पुनः भवसागर में पतित हो जाता है। किंतु संयमित पुरुष राग द्वेष से रहित होकर अपने वश में की हुई इंद्रियों के द्वारा यथा योग्य विषयों को भोगने पर भी प्रसन्नता प्राप्त करते हैं। प्रसन्नता प्राप्त होने पर उन विधेय आत्मा पुरुष के सभी दुख दूर हो जाते हैं और उन प्रसन्न चित्त व्यक्ति की बुद्धि शीघ्र ही सर्वतोभावेन अभिष्ट प्राप्ति में स्थिर हो जाती है। अवशीभूत मन वाले पुरुष की आत्म विषयणी बुद्धि नहीं होती है। वैसे बुद्धिहीन पुरुष को परमेश्वर का ध्यान नहीं होता है तथा ध्यान रहित व्यक्ति को शांति नहीं मिलती है। अशांत पुरुष को भला सुख कहाँ है? जिस प्रकार वायु जल में स्थित नाव को हर लेती है, उसी प्रकार अजितेंद्रिय व्यक्ति का मन विषयों में विचरण करने वाली जिस किसी इंद्रिय के द्वारा अनुधावित होता है, वह उसी इंद्रिय के अनुवर्ती होकर उसकी बुद्धि को हर लेता है। अतएव हे महाबाहो, जिनकी इंद्रियां इंद्रिय ग्राह्य विषयों से सब प्रकार से निग्रहित है, उनकी बुद्धि स्थिर है, अर्थात वे स्थित प्रज्ञ हैं। जो आत्म विषयणी बुद्धि जड़ मुग्ध सर्वसाधारण जीवों के लिए रात्रि के समान है, स्थित प्रज्ञ व्यक्ति उसमें जागृत रहते हैं
और जिस विषय प्रवणा बुद्धि में साधारण जीव जागृत रहते हैं, तत्वदर्शी मुनि के लिए वही रात्रि के समान है, अर्थात वे निर्लिप्त भाव से यथा योग्य विषय स्वीकार करते हैं। जिस प्रकार अनेक नदियों का जल परिपूर्ण और अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में बिना कोई शोभ उत्पन्न किए हुए प्रवेश करता है, उसी प्रकार सभी कामनाएं स्थित प्रज्ञ पुरुष में बिना कोई विकार पैदा करते हुए ही उनमें प्रविष्ट हो जाती हैं। वे ही शांति प्राप्त करते हैं, ना कि अपनी कामनाओं को पूर्ण करने की इच्छुक व्यक्ति। जो पुरुष सभी कामनाओं का परित्याग करते हुए स्पृहा शून्य, अहंकार रहित और ममता शून्य होकर विचरण करते हैं, वे शांति प्राप्त करते हैं। हे पार्थ, इस प्रकार ब्रह्म प्राप्ति की स्थिति को ब्राह्मी स्थिति कहा जाता है। इस स्थिति को प्राप्त करने पर कोई भी मोहित नहीं होता है। मृत्यु काल में क्षण मात्र भी इसमें स्थित होने पर ब्रह्म निर्वाण प्राप्त होता है।